नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू है, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम जो हम देखने वाले हैं वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा हो जाता है। प्रैक्टिस सेट नंबर वो हो जाता है, वो आपका हो जाता है 8 बार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अपने, आपको पता ही है ना। और बहुत ही अच्छी प्रकार से हम क्वेश्चनों को अटेंड करते हैं, बिल्कुल बेसिक तक हम जाते हैं क्वेश्चनों की। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। जब यहाँ पर क्वेश्चन आया है तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, उससे रिलेटेड जो होते हैं क्वेश्चन वो भी हम देख लेते हैं साथ में। ठीक है, तो फटाफट बढ़ते हैं। जो आर्मी का प्रैक्टिस सेट आपका हो जाता है वो कौन सा होता है आपका, जो आज का जो सेट होने वाला है वो 8वां होने वाला है। अभ्यास प्रैक्टिस सेट कौन सा 8वां हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपको पता है 1 घंटे का आपका समय होता है और पूर्णांक जो होता है कितने का, 100 मार्क्स का होता है। 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स जिसने भी रनिंग निकाल रखी है एक बार हमें कॉल जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आपके लिए एक पीडीएफ दी जाएगी, जो पीडीएफ जो होगी बहुत ही यूजफुल पीडीएफ रहने वाली है। ठीक है, जो आपको जो लोग रनिंग निकाल देंगे के लिए फ्री पीडीएफ हमारे पास से दी जाएगी। ठीक है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन ही अटेंड नहीं किया है, आगे बढ़ते हैं। तो सूरज भाई देखिए, सूरज ये देखिएगा, ठीक है ओपन कीजिएगा। तो देखो हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, क्योंकि हमारे लिए सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं, 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं आपके सारे के सारे, थोड़ा छोटा करते हैं वरना देखेगा नहीं, है ना। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मेघालय की जो राजधानी है वो कहाँ है। ठीक है, मेघालय की जो राजधानी हो जाती है वो कहाँ हो जाती है, सभी लोग फटाफट बताइएगा और सभी लोगों के लिए गुड इवनिंग। ठीक है, बिल्कुल, तो इसका आंसर दीजिएगा, मेघालय की राजधानी जो है वो कहाँ होगी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर चंडीगढ़। अरे यार आप भी हो गई तो ठीक है भी, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, मेघालय की जो राजधानी है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है बहुत ही। एक राजधानी से एक जो होगा, एक क्वेश्चन आपको राजधानी से देखने को मिलेगा, चाहे देशों की राजधानी दे देगा आपके लिए। ठीक है, चाहे देशों की राजधानी दे देगा, चाहे वह आपसे किसकी, राज्यों की राजधानी पूछ लेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देश की राजधानी पूछ सकता है और आपको मुद्रा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों की दोनों क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। तो ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को क्या हम आपको पीडीएफ के साथ देंगे और टॉपिक वाइज भी आपका क्या करेंगे, कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। देखो पहला कह रहा है मेघालय की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो देखो चंडीगढ़ किसकी हो जाएगी, चंडीगढ़ जो हो जाती है वो आपकी हरियाणा की हो जाती है, किसकी, हरियाणा की हो जाती है, और किसकी हो जाती है, और आपकी पंजाब की हो जाती है। ठीक है, और किसकी हो जाती है, और आपकी पंजाब की हो जाती है। ठीक है, लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ किसकी राजधानी है, यूपी की राजधानी हो जाती है। इम्फाल की बात करें, ये किसकी है, ये मणिपुर की हो जाती है, किसकी हो जाती है, ये आपके मणिपुर की हो जाती है। ठीक है, तो एक ही बस्ती है आपकी शिलोंग, तो शिलोंग कहाँ की राजधानी हो जाती है, शिलोंग जो राजधानी हो जाएगी वो मेघालय की राजधानी हो जाती है। तो सारे की सारे भी क्या है आपके लिए साथ में चलते रहना है। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग फटाफट जुड़ जाइएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा एक बार। तो देखो यहाँ पर कौन सी हो जाती है, शिलोंग हो जाती है। अब यहाँ पर मेघालय की बात आई है तो मेघालय को आपको क्या है, राज्यपाल भी याद होना चाहिए, है ना। मेघालय के राज्यपाल भी याद होना चाहिए, और आपको कौन याद होना चाहिए, मुख्यमंत्री याद होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या याद होना चाहिए, और आपको जो है मुख्यमंत्री याद होना चाहिए। तो इसके राज्यपाल कौन हो जाएंगे, सत्यपाल मलिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ये आपके सत्यपाल कौन हो जाएंगे, सत्यपाल मलिक जी हो जाएंगे। ठीक है, सत्यपाल मलिक जी हो जाएंगे। और जो आपके राज्यपाल हो जाएंगे, सॉरी राज्यपाल सत्यपाल मलिक हो जाएंगे, मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, कॉमरेड संगमा हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, कॉमरेड, ध्यान से ना याद कर लेना, कॉमरेड कौन हो जाएंगे, कॉमरेड संगमा आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन से हम क्या है सारा की सारा देख लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन हो जाएंगे, सत्यपाल मलिक हो जाएंगे, और जो आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, कॉमरेड संगमा हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि करंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारे के सारे क्या है हमें याद होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे हमें याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है। बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या कहाँ पर है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें से कौन सी है ये आपको बताना है। बिल्कुल, और सभी लोग कमेंट में फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन की।
तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी, या फिर निकोबार हो जाएगी, या फिर चंडीगढ़ हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई सा नहीं, ठीक है। तो अभी आपको मैंने कौन सा बताया था, चंडीगढ़ किसकी हो जाएगी, चंडीगढ़ जो राजधानी हो जाएगी वो पंजाब की राजधानी हो जाएगी। कहाँ की, पंजाब की हो जाएगी। और कहाँ की हो जाती है, और ये हरियाणा की राजधानी हो जाती है, ठीक है। तो निकोबार की बात करें, ये क्या है, ये एक द्वीप का एक भाग होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के सभी के लिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। विवेक जी का आंसर यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सही। ओमकार जी का आंसर राइट आ गया, ठीक है। अनिल जी बिल्कुल सही, विवेक सभी का आंसर राइट आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। अंडमान निकोबार की जो राजधानी हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। और एक बात आपको बता दूं, ये भारत कैसा होता है, भारत, आपने भारत का नक्शा तो देखा ही होगा, है ना। इस प्रकार से जो आपका भारत का नक्शा होता है, ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ये आपका भारत का नक्शा हो जाता है, ठीक है। ये आपका भारत का नक्शा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका पड़ता है, ये आपका अंडमान ऊपर वाला होता है, और निकोबार कहाँ होता है, निकोबार इस प्रकार से होता है, ये द्वीप होता है, ठीक है। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये एक द्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला होता है वो कौन सा होता है, ये आपका अंडमान होता है। ये आपका कौन सा होता है, अंडमान होता है। और ये क्या होता है, ये आपका निकोबार होता है। ये क्या होता है, ये आपका निकोबार हो जाता है, ठीक है। और जो अंडमान और निकोबार को दो भागों में डिवाइड करता है, अंडमान निकोबार को अलग करता है, वो कौन सा करता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। कौन सा हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल हो जाता है। कौन सा, ये आपको, ये अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो कौन सा होता है, 10 डिग्री चैनल होता है। यहाँ को इस साइड में कौन होता है, इस साइड में होता है उत्तर, इस साइड में क्या होता है, दक्षिण। इस साइड में क्या है, ये आपका दक्षिण हो जाता है, ठीक है। तो इस सेट में जो यहाँ पर जो भाग होता है अंडमान का नीचे वाला भाग, तो इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण अंडमान कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपका दक्षिण अंडमान हो जाएगा। और यहीं पर जो हमारी राजधानी है, यहीं पर दक्षिण अंडमान पर ही स्थित है, कौन सी है, वो आपकी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। आपको समझाना चाहता था, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लेता है कि क्वेश्चन घुमाकर यहीं पर देता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी बताइएगा किस द्वीप पर है, तो ये आपको याद रखना है, किस पे है, अंडमान पर हो जाती है, निकोबार पे नहीं है, अंडमान पे है। अंडमान के कौन से भाग में है, तो दक्षिणी अंडमान पर हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है यहीं पर कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो यहाँ पर है, ठीक है, पूर्वी अंडमान पर है सबसे ऊपर, जो कौन सी है, सैडल पीक हो जाती है। कौन सी हो जाती है, सैडल पीक आपकी हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हो जाती है ये, क्योंकि क्वेश्चन घुमा पर आकर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देते हुए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। और एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं यहाँ पर भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या फिर हरियाणा है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विवेक जी का आंसर राइट आ चुका है, कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक है। इसी बात करते हैं हम सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाता है, सेकंड नंबर पे जो आपका हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाएगा। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर पे जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। फिर कौन सा आता है, फिर आपका हो जाएगा, फिर आपका कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये 4 राज्य हो जाते हैं जो आपको क्या है, इंपोर्टेंट हो जाते हैं, याद करना है ना, इंपोर्टेंट हो जाते हैं, याद करना। अगर यहाँ पर जनसंख्या की बात यहाँ पर कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक आबादी वाला, तो यह भी पूछ सकता है कि क्षेत्रफल में बताइएगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की अगर बात करता है, अगर यह क्षेत्रफल की बात करता है सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा आता है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आपका हो जाता है। थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका कौन सा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यूपी पड़ता है, फिर आपका कौन सा पड़ जाएगा, गुजरात पड़ जाएगा।
तो आपको क्षेत्रफल में भी याद रखना है, ठीक है। क्षेत्रफल में ये सीरीज बार याद कर लेना, 5 वाली कौन सी हो जाएगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यूपी और कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगर वह जनसंख्या की बात करता है तो जनसंख्या में आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे कम आबादी की बात करें, वह सबसे कम आबादी की अगर बात करता है तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप क्या है इन्हें याद कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करेगा तो इस प्रकार से याद कर लेंगे, और हमारा जब आबादी की बात करेगा तो इस प्रकार से याद कर लेंगे, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो दोनों की दोनों आपको क्या है याद करना है, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें, यहीं पर बात करता है सबसे कम क्षेत्रफल की अगर पूछ ले, ठीक है। ज़्यादा तो हमने देख ही लिया, सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें कि वह कौन सा राज्य हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, वह अपना गोवा है, सबसे छोटा राज्य, ठीक है। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाता है, यह अपना गोवा हो जाता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सभी लोग का आंसर राइट आ रहा है। धीरज जी बिल्कुल सही, ठीक है। और अनरब जी बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। ऋतिक जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाता है, ये आपको बताना है। पहला दे रखा है खेल के खिलाड़ी के लिए, फिर दे रखा है खेल के कोच के लिए, लेखक के लिए, या इनमें से कोई सा नहीं, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा, फटाफट सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल तो सभी लोग एक बार क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। एक बार क्या कर देना है, शेयर कर देना है, और एक बार चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। बिल्कुल सही, हाय बिल्कुल शिवम जी बिल्कुल आंसर दीजिएगा फटाफट, कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लेखक की बात करता हूँ तो लेखक में यहाँ पर कह रहा है खेल के खिलाड़ी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और खेल के कोच के लिए जो होता है वो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर खिलाड़ी की बात करता है तो कौन सा हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। अगर वह कोच की बात कर रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार है तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है किसे दिया जाता है, ये आपके जो खेल के कोच के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल शिवम जी, अर्नब जी बिल्कुल, विवेक जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आपने अगर पढ़े भी होंगे तो माइंड से एक बार रिपीट कर दो, सारे के सारे याद हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही विवेक जी, बिल्कुल अर्नब भी, सभी का आंसर राइट आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को देखिएगा, अरब सागर, या फिर हो जाएगा तस्मन, या फिर प्रशांत, या फिर इनमें से कोई सा नहीं, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पाया, ठीक है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पाया, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये आपका तस्मन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तस्मन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही, शिवम जी का आंसर राइट आ चुका है, सबसे पहले आया शिवम जी का, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका तस्मन हो जाता है, जो आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को क्या करता है, एक दूसरे को अलग करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्नब जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। शिवम जी का भी आंसर क्या आ चुका है, राइट आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, जो आप थोड़ा सा कंफ्यूज आपके लिए कर सकता था, ठीक है। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग होती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बिल्कुल सही अर्नब जी का, बिल्कुल सही। IPL जी बिल्कुल, सभी का आंसर राइट आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, ये आपको बताना है। लगभग जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12,700, 12,742, या फिर 1,042, या फिर आपका हो जाएगा 6,371 हो जाएगा, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई सा नहीं। तो बिल्कुल सही, ठीक है। और जो हैं सानवार जी हैं, उनका राइट आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6,371 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6,371 हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बन सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लेना। बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। जय जी, विवेक जी बिल्कुल, शिवम जी, ठीक है, सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स हो जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ आयोजित होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो होगा वो कहाँ आयोजित होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। बताएगा सभी लोग फटाफट, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। और 2018 में हुआ था, है ना,
2018 की या 19 की बात करते हैं तो वो कहाँ हुआ था, ये आपका इससे पहले का पूछेगा। 2020 में तो जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है बेल्जियम में हुआ है, ठीक है। 19 की बात करेगा 2019 का, ठीक है। 2019 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। मगर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 2022 का जो वर्ल्ड कप, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर रहने वाला है। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही, जापान में। जापान में नहीं होगा भाई, ये आपका कहाँ हो जाएगा, कतर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, 2022 की बात करें कतर में हो जाएगा, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। अजय जी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। सुजीत जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर 2019 की बात करेगा तो कहाँ हो जाएगा, फ्रांस में। 2020 की बात करेगा तो कहाँ हो जाएगा, बेल्जियम में, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा फटाफट, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। जय जी बिल्कुल। शिवम जी, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। जो हमारे कहाँ से, जो हमारे भारत से रही थी, कहाँ से रही थी, भारत से रही थी। आपको बताना है कौन थी, सानिया मिर्जा थी या फिर आपकी हो जाती हैं कैरोलिना मरीन थी या फिर पीवी सिंधु थी या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। अजीत जी बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। और एक बार चैनल को शेयर कर देना है, ठीक है। एक बार जो वीडियो है उसे शेयर कर देना है और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है फटाफट, क्योंकि डेली आपको 8 बजे धुआंधार क्लास मिलने वाली है, ठीक है। बिल्कुल सही, कौन सा राइट रहने वाला है, ओमकार जी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पीवी सिंधु हो जाएगा, ठीक है। 2019 की बात यहाँ पर कर रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किसे मिला था, पीवी सिंधु को मिला था, क्या मिला था, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे इजी क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहां से भी एक क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बन सकता है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। शिवम जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अजीत जी यहां पे कह रहा है देश बंधु के नाम से विख्यात कौन है, बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। देश बंधु के नाम से विख्यात कौन है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे या फिर कौन हो जाएंगे, चित्तरंजन दास हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई सा नहीं, ठीक है। अगर बात करते हैं प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम जो राष्ट्रपति थे, है ना, प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, ठीक है। कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है तो कौन है, देश बंधु के नाम से विख्यात कौन थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। सभी का आंसर राइट आ चुका है। ओमकार जी बिल्कुल सही, ठीक है। वैद जी बिल्कुल, ओमकार जी बिल्कुल, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। राज जी, एसके जी बिल्कुल, सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चित्तरंजन दास आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर देते हुए, ठीक है। और सभी को बताना है, सभी को, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय थे, ठीक है। प्रथम जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वो कौन थे, ये आपको बताना है। और ये स्टार्ट कब हुए थे, ठीक है। 1901 में नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुए थे। ये आपको, ये भी क्या है आपको याद रखना है, बिल्कुल सही। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे। और ये नोबेल पुरस्कार स्टार्ट कब से हुए थे, 1901 से नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुए थे। और ये दिए कब जाते हैं, तो ये आपके 10 दिसंबर को, कब दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को आपको दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को आपके यह नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जो आपके मानव अधिकार दिवस होता है उस दिन ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही। सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। विशाल जी का आंसर राइट आ गया है। राज जी बिल्कुल, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए किसके लिए मिला था, गीतांजलि को मिला था। किसे मिला था, ये आपकी गीतांजलि हो जाएंगी, ठीक है। गीतांजलि जो इनकी ग्रंथ था उसके लिए मिला था। कब मिला था ये भी आपको याद रखना है, 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में इन्हें मिला था। कौन सा मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए, ठीक है। यही बात करते हैं मदर टेरेसा के लिए। मदर टेरेसा के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1969 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यही बात करते हैं सीवी रमन को। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में, किसे, ये भौतिक के क्षेत्र में आपके 1930 में कब दिया गया था, 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सारे के सारे याद रखना इंपॉर्टेंट हैं। यही बात करते हैं हम, यही बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो रह जाते हैं वो कौन से हैं। ये जैसे
ज़्यादा बार पूछा नहीं गया है, मगर फिर भी इसे याद कर लेना है। हरगोबिंद खुराना को कब दिया गया था? ये आपके 1968 में दिया गया था। ये भी आपका 1968 बिल्कुल इजी है ना, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती होते हुए है ना, कब दिया गया था? 1968 में ही दिया गया था, मगर थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद कर लेना। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए 1913 में, और मदर टेरेसा को दिया गया था शांति के क्षेत्र में 1969 में, ठीक है। यही बात करें सीवी रमन को दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में। और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ये 3 बहुत बार रिपीट होते हैं, और ये भी आपको याद रखना है 1901 से स्टार्ट हुए थे और 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं, ठीक है। और 2020 के जो नोबेल पुरस्कार हैं वो आपको याद करना है, ठीक है। ये टॉपिक मैं आपके लिए कवर करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे याद था वो मैंने सारा के सारा करवा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सभी लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो के लिए और शेयर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यहां पे कह रहा है मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच पड़ती है, ठीक है। किन देशों के बीच पड़ती है ये आपको बताना है। मैकमोहन रेखा जो है वो किन देशों के बीच पड़ती है ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनने वाला है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पाया, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा फटाफट। सभी लोग एक बार आंसर दीजिएगा फटाफट, कौन सा आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर करते हैं मैकमोहन रेखा की, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा जो होती है किसके बीच है? भारत और चाइना के बीच हो जाती है मैकमोहन रेखा। अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच, तो यहाँ पर कौन सी हो जाती है? रेड क्लिफ रेखा हो जाती है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर हो जाती है। यही भारत और अफगानिस्तान की बात करेगा तो यहाँ पर कौन सी हो जाती है? यहाँ पर डूरंड रेखा हो जाती है। कौन सी? डूरंड रेखा हो जाती है। और भारत और नेपाल के बीच तो भाई हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसके बारे में नहीं कह सकते, इसके बारे में इसका तो कोई नाम ही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है? यहाँ पर भारत और चाइना हो जाता है। इसके बीच कौन सी है? मैकमोहन रेखा आपकी हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल सही, यहाँ पर बी हो जाएगा। बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। ओमकार जी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। शिवम जी का भी आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। जय जी बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी जो हुआ था कहाँ हुई थी? जो अभी हमारी आर्मी में और चाइना की आर्मी में झड़प हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो आपकी पैंगोंग लेक पे हुई थी, है ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। किसमें? एनटीपीसी 2020 में जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बना है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, या फिर उड़ीसा में है? तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कौन सा राइट रहने वाला है। बिल्कुल सही, रेड क्लिफ। बिल्कुल ओमकार जी यहाँ पर कह रहा है गोल गुंबज कहाँ स्थित है। तो एक प्रकार से इसे याद करेंगे हम, जो कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो गोल गुंबज हम यहाँ पर पॉइंट करेंगे और इस प्रकार से इसे घुमाते रहेंगे। तो मान लेते हैं ये ट्रिक हमारी है कि गोल गुंबज मैंने इस प्रकार से घुमा दिया तो आप कहोगे क्या नाटक है? तो मतलब क्या हो जाएगा? कर्नाटक है, ठीक है। तो मैंने ट्रिक भी बना दी, आपको याद भी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमें याद करना है कि गोल गुंबज गोल गोल घुमाते रहो तो ये क्या नाटक है भाई? कर्नाटक है, मतलब क्या है? कर्नाटक है। तो इस प्रकार से कर्नाटक हो जाएगा। बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। कुछ चीजें मैं खुद याद ही करवा देता हूं जो बाप के लिए क्या है बहुत ही यूजफुल होती हैं, ठीक है। अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आज के बाद बिल्कुल आपका गलत नहीं रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़िएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर क्या नाटक है भाई, है ना। बिल्कुल आराम से याद कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? गोल गुंबज कहां पर है? कर्नाटक में हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। बिल्कुल रितन जी यहाँ पर कह रहा है वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बना वह कौन था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा भाई हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बना वह कौन था? तो अरविंद घोष था, भगत सिंह था, तात्या टोपे था, या फिर चंद्रशेखर आजाद था। तो अगर आपको बाकी के बारे में याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो ऑप्शन काटिएगा, आपका आंसर आ जाएगा राइट, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर आपको नहीं भी आता है तो आप ऑप्शन काटिएगा, बिल्कुल इजीली आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल तो यहाँ पर देखिएगा वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बन गया था। तो बात करते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की, तो ये तो दार्शनिक नहीं बने थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तात्या टोपे की तो ये तो क्रांतिकारी थे मगर दार्शनिक कहाँ थे? तो ये भी गलत हो जाएगा।
अगर भगत सिंह की बात करें तो ये भी क्रांतिकारी थे, मगर दार्शनिक नहीं थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचता कौन है, एक ही तो बचेगा, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। मैंने आपसे बताया है कि अगर आपको नहीं भी आता है तो ऑप्शन को काटिएगा, आराम से इजीली वहां पर पहुंच जाओगे। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजकुमार जी का आंसर राइट आ चुका है, कौन सा हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने आपसे बताया भी कि आप ऑप्शन काटिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पर रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन होगा जो आपको खेल से संबंधित देखने को मिलेगा। किससे, खेल से संबंधित देखने को मिलेगा, जो आपके 2019 कौन से हो जाते हैं, 2019 के खिलाड़ी या 2020 के खिलाड़ी में से देखने को मिलेगा, जो मैं आपको क्या है पूरा की पूरा जो टॉपिक है वो कवर करवा दूंगा। ठीक है, बस उतने ही याद करना है, बाकी कुछ भी याद मत करना, वहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। यहाँ पर कह रहा है रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। बिल्कुल सही, ठीक है, विशाल जी, बिल्कुल, ओमकार जी, अजय जी, ठीक है, सभी का आंसर राइट आ चुका है, अनुज जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर बात करें रोजर फेडरर जो है वो किससे संबंधित है, ये आपके टेनिस से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, और जिसका भी स्कोर रहने वाला है 30+, ठीक है, वो सभी लोग बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहने वाला है। 30+ वाले बहुत ही अच्छे होंगे, जो 30+ और भी प्लस जाते हैं, ठीक है, 40+ जाते हैं, उनकी तो बात ही अलग होगी। ठीक है, आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और एक बार भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिएगा, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे कह रहा है पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, आपको बताना है। बिल्कुल सही, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल, रितिन जी, अजय जी, विशाल जी, ठीक है, और आपके हो जाते हैं सुजीत जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर मुरादाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, या फिर आपके रायपुर हो जाता है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। ठीक है, एसके जी, बिल्कुल सही, अजय जी, सुजीत जी, ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा। जो मुरादाबाद जो होते हैं वहाँ पर पीतल के बर्तन तथा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके यूपी से रिलेटेड आपका हो जाता है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि वायुमंडल दाब में ऐसाई पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल बना रखा है इजी क्वेश्चन मगर टिपिकल बना रखा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर देना। बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल, इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। रितिन जी हो जाते हैं, अनुज जी, विशाल जी, ठीक है, और राज जी, बिल्कुल, एसके जी, और यहाँ पर हो जाते हैं तुम्हारे सुजीत जी, बिल्कुल, प्रेम जी, ठीक है, सभी का आंसर अजय जी। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही, पास्कल हो जाएगा, क्योंकि पूछ क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा, वायुमंडलीय दाब में, ठीक है, वायुमंडल दाब में ऐसाई पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो दाब का मात्रक पूछ रखा है, तो दाब का मात्रक कौन सा होता है, दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पर न्यूटन, जो आपका बल का हो जाता है, तो पास्कल के जो विमेय सूत्र होगा, सॉरी, दाब का जो विमेय सूत्र होगा वो क्या बनेगा, दाब का जो विमेय सूत्र होगा वो क्या बनेगा, वो आपका हो जाएगा m1 और L-1 हो जाएगा, और T- क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बनता कैसे है इसको भी देखिएगा। ठीक है, यह बनेगा कैसे इसको भी बताता हूँ। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे जो होता है, बल बटे आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, ये L मतलब 2 हो जाएगा, मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे। तो न्यूटन का सूत्र मैंने आपको बताया था, बल का सूत्र क्या होता है, बल का विमेय सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। ठीक है, क्या होता है, m1 L1 और T-2 होता है। क्या होता है, T-2 होता है, ये हमारा बल का विमेय सूत्र हो जाता है। और फिर यहाँ पर क्या दे रहा है, मैंने बल का लगा दिया, तो m बराबर, मुझे m बराबर क्या होता है, दूरी हम हमेशा किस में रखते हैं, L में, तो L स्क्वायर हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर तो ये क्या बचेगा, प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, और जब L ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का दे रखा है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, L-1 बचेगा, और T- क्या हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार से विमेय सूत्र हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी हो जाता है, और विमेय सूत्र हमें याद करना है। देखो, मात्रक, विमेय सूत्र और पीएच मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो जितना भी होता है मैं आपको बताता रहता हूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ कि मात्रक इसका बिंब सूत्र ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पर इस्पात इसका मिश्रण है, इस्पात बताना है किसका मिश्रण होता है, ठीक है, फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है Fe, ठीक है, या Fe बा लिख सकते हैं, ठीक है, Fe बा C तथा Cu बा Zn, और ये आपका हो जाता है, ठीक है, Cu बा Fe। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा कि इस्पात इसका मिश्रण होता है, ठीक है, किसका मिश्रण होता है, सभी लोग आंसर देना है यहाँ पर। बिल्कुल सही उत्तम जी, ठीक है, रिया जी बिल्कुल सही, ठीक है, और रितिन जी हो जाते हैं। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, एक बार सभी दोस्तों में शेयर कर देना है, ठीक है, फिर मजा आता है, ठीक है, फटाफट आंसर दीजिएगा। इस्पात इसका मिश्रण है, किसका मिश्रण होता है। अगर मैं बात करता हूँ Fe क्या होता है, Fe हो जाएगा हमारा आयरन और C क्या हो जाएगा कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका इस्पात बन जाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर जिंक दे रखी है, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगी, पीतल बनेगी। क्या बनेगी, ये आपकी पीतल बनेगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कॉपर और आयरन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, कांसा बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका कांसा बन जाएगा। तो सारे के सारे याद होना चाहिए कि कॉपर जिंक बना के बनेगी पीतल बनेगी, और कॉपर और जो हमारा लोहा होता है, लोहा को टीन भी कह सकते हैं, टीन को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कांसा बनेगा। और Fe लोहा और कार्बन जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इस्पात बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इजीली आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। भाई सी कैसे हो जाएगा, सी कैसे, कॉपर और जो हमारा आयरन होता है उससे मिलकर तो कांसा बनता है ना, उससे मिलकर तो कांसा बनता है, और जो कॉपर जिंक होती है उससे पीतल बनती है। तो एक ही तो बचता है ऑप्शन, कौन सा बचेगा, आयरन और कार्बन मिलकर क्या बनेगा, इस्पात बनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई ए हो जाएगा। आपने कैसे गलती करो, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही। विशाल जी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी शेयर कर दीजिएगा फटाफट, ठीक है, फटाफट क्या करना है, शेयर कर देना है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, बी कैसे हो जाएगा अजय जी, बी नहीं होगा, ठीक है, बी नहीं होगा। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 का बी हो जाएगा। देखते हैं भी, यहाँ पर कह रहा है ECG किसकी जांच करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, ECG, बिल्कुल यस सर, बिल्कुल सही, ठीक है, रितिन जी बिल्कुल, अजय जी 18 का बी, मस्तिष्क नहीं होगा, मस्तिष्क नहीं होगा इसमें। ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम। तो कार्ड किससे संबंधित होता है, ये आपका हृदय से संबंधित होता है, ठीक है, कार्ड किससे संबंधित होता है, कार्ड होता है हमारा हृदय से, मस्तिष्क से नहीं होता है, ध्यान से रखना। इसका फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो कार्ड जो होता है वो किसमें पड़ता है, हृदय में। तो किसकी जांच के लिए होता है, ये आपका हृदय की जांच के लिए होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है, बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोडायग्राम की जांच जो होता है वो किसमें होता है, ये आपके हृदय में हो जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। सुजी जी का आंसर राइट आ चुका है यहाँ पर, SK जी बिल्कुल, विशाल जी, ठीक है, और आपके जो हो जाते हैं, ठीक है, सरजू जी बिल्कुल, रितिन जी सभी का आंसर राइट आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोडायग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है, ये आपको बताना है, ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, एक बार नीचे करते हैं, ठीक है, रुकिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है, ठीक है, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको क्या करना है, बताना है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, इसका कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल सही, 19 का ए हो जाएगा, हीरा, बिल्कुल सही। भाई जितेंद्र जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है, सूरज जी का भी आंसर राइट आ चुका है, अजय जी बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये आपका हीरा हो जाता है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हीरा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ना, थोड़ा सा गड़बड़ करते हुए दिख रहा है मुझे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है बाल, नाखून और जो खुर होते हैं वो सभी किसके बने होते हैं, ये आपको बताना है। वह सभी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, विटामिन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, वसा के बने होते हैं, या फिर आयरन के बने होते हैं, ठीक है। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, आराम से कर सकते हो इसे, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही, विशाल जी और नितिन जी बिल्कुल सही, ठीक है, अभिषेक जी, प्रेम जी, अजय जी, SK जी, ठीक है, बिल्कुल सही, खालिद जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है।
भाई 8 बजे से होती है, प्रत्येक दिन 8 बजे, ठीक है, शाम। यहाँ पे कह रहा है बाल, नाखून और खुर सभी किसके बने होते हैं आपको बताना है। तो ये आपके जो होते हैं वो क्या होती है, ये जो आपके होते हैं वो आपका हो जाएगा प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, ये आपके कैरोटीन होती है। क्या होती है, कैरोटीन होती है। जो आपके बाल वगैरह होते हैं किसके बने होते हैं, बाल होती है, ठीक है, बाल है, नाखून है, खुर है, वो किस प्रोटीन के बने होती है, आपके कैरोटीन के होते हैं। और ये क्या होती है, ये एक प्रोटीन होती है, ठीक है, ये क्या होती है, यह एक प्रोटीन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। अजय जी का आंसर राइट आ चुका है बिल्कुल इजीली, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये आपका प्रोटीन हो जाता है, ठीक है, कौन सी, कैरोटीन हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन का भी नाम ही भी याद करना है, कौन सी है, कैरोटीन, ठीक है, बन जाता है कभी कभी क्वेश्चन। और जो त्वचा में होती है, त्वचा में जो पाई जाती है, त्वचा जो हमारी होती है, इसमें भी क्या होती है, कैरोटीन की मात्रा होती है, ठीक है, बिल्कुल, चमक होती है इसके अंदर। जो हमारे शरीर के अंदर चमक होती है, ठीक है, वो किसके कारण होती है, कैरोटीन के ही कारण होती है। तो ये भी क्या है, साथ में आपको याद रखना है। बिल्कुल सही, सभी का आंसर, अजय जी बिल्कुल सही, ठीक है, राज जी बिल्कुल, ओमकार जी डी नहीं होगा, बिल्कुल अजय जी का आंसर राइट आ चुका है, राज जी बिल्कुल, अजीत जी, ठीक है, रिया जी सभी का आंसर राइट कह रहा है। बैरोमीटर में, बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, क्या मापते हैं आपको बताना है। बैरोमीटर जो होता है उसके अंतर्गत क्या मापते हैं, यहां पर बात करूं कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल वायुमंडलीय नमी मापते हैं, या हवा का वेग, या फिर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब, या फिर वर्षा की मात्रा, ठीक है। तो ये तो मापते हैं रेन गेज से, तो ये तो हो जाएगा गलत, ठीक है। ये तो मापते हैं हम रेन गेज से, वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। ये एनीमोमीटर से मापते हैं, कौन सी, हवा का वेग, ठीक है, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से भी क्या नापते हैं, हवा का वेग हो जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन बचती हैं, तो दो ऑप्शन का फटाफट आंसर दीजिएगा। ये हो जाएगा हाइड्रोग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोग्राफ, जिसके अंदर क्या मापते हैं, ये आपके वायुमंडलीय नमी मापते हैं। तो एक ही बचता है हमारा, कौन सा बचता है, वायुमंडलीय दाब बच जाता है, तो हमारा किस नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं, ठीक है, बैरोमीटर से नापते हैं। तो सारे के सारे हमें क्या है, याद होना चाहिए। ये भी टॉपिक मैं आपको ट्रिक अनुसार याद करवा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी का आंसर राइट आ चुका है। एक तो आपके हो जाते हैं, ठीक है, सारा जी, शरजू जी हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ गया। राज जी बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। और बाकी भी आपको क्या हो गए, याद हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन काटना है, ठीक है, ऑप्शन काटना नहीं भी आता है तो ऑप्शन काटने का सीखिएगा, ठीक है, आराम से उसे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है पारे का संकेत है, ठीक है, पारे का संकेत है, यहाँ से पूछ रखा है, बिल्कुल सही, राजी का आंसर राइट आ चुका है। आर्मी बॉय जी बिल्कुल एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग फटाफट। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रत्येक दिन आपको 8 बजे क्लास मिलेगी, ठीक है। कह रहा है पारे का संकेत है, कौन सा है आपको बताना है, AG है, FE है, या आपका हो जाएगा HG है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्रेम जी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल सही, ठीक है। और दुष्यंत की जगह पे आंसर राइट आ गया। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर HG हो जाएगा पारे का, क्योंकि एफ ही क्या होता है, अभी आपको बताया था मैंने, ये किसका होता है, ये किसका होता है, ये आपका हो जाएगा आयरन का। ये किसका होता है, ये आपका आयरन का हो जाता है। AG की बात करूं, AG किसका हो जाएगा, AG आपका चांदी का हो जाता है। AU की बात करते हैं तो ये आपका किसका हो जाता है, सोने का हो जाता है, ठीक है। यहीं से बार बार एग्जाम में रिपीट करके पूछ लेता है, ठीक है। तो आयरन को भी याद रखना है, पारे को याद रखना है, AG चांदी का हो जाएगा, AU आपका हो जाएगा सोने का, ठीक है। तो बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर C हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरा कौन सा रहने वाला है, कह रहा है टेलीविजन को सुदूर नियंत्रण करने वाले यंत्र के प्रयोग होता है, किस यंत्र का प्रयोग होता है यह आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। कह रहा है टेलीविजन का सुदूर नियंत्रण करने वाले यंत्र में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल। और एक बार क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है, एक बार क्या कर देना है, शेयर कर देना है, बिल्कुल सही। AU जो होता है वो गोल्ड का होता है, सोने का होता है। आर्मी बॉय जी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा, ये इंफ्रारेड रेंज हो जाएगा, ठीक है, इंफ्रारेड क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। आर्मी बॉय जी का आंसर क्या है, बिल्कुल राइट आ चुका है, एक बार शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, सभी लोगों का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल C हो जाएगा, ठीक है। विशाल जी बिल्कुल, प्रेम जी सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर कह रहा है कौन सी ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ध्यान से देखना, यहाँ पर कह क्या रहा है क्वेश्चन, सेल से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है हमारा ये, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। और एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल।
यहाँ पर कह रहा है कौन सी ऊर्जा को सेल से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सेल जो होती है, सेल जो होता है हमारे पास जो सेल होता है, ठीक है, सेल क्या होता है, सेल की बात करूँ, एक रासायनिक ऊर्जा होती है, इसके अंतर्गत जो हम भरते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारी ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, ये आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है। यहाँ पर लिख रखा है कैसी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, जिसको हम किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल इजीली हमारा राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। आर्मी बाजी का आंसर फिर से राइट आ चुका है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भाई डी कैसे हो जाएगा अजय जी, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, गलत नहीं करना है, ठीक है, गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित निम्न में स्तनपायी है, तो स्तनपायी आपको बताना है कौन सा राइट होगा, बिल्कुल आर्मी भाई जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है निम्न में स्तनपायी कौन सा है, जिसके स्तन होते हैं, मतलब जिसके दुग्ध जो होते हैं वो यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। निम्न में कौन स्तनपायी होते हैं, तो बात करते हैं मछली, मछली के जो होते हैं स्तन नहीं पाए जाते हैं, दूध नहीं पाए जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। सांप के भी दूध नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बस्ता कौन सा है, एक ही बस्ता है, गाय। गाय के क्या होते हैं, स्तन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। राज जी और आपके डी के, ठीक है, डी के राजपूत जी, बिल्कुल सही का सभी का आंसर क्या आ चुका है, राइट आ चुका है, ठीक है, सभी का आंसर क्या आ चुका है, राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, बात करते हैं यहाँ पर मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं, यहाँ पर पैरा कह रहा है कि यहाँ पर नर क्यूलेक्स के द्वारा, मादा क्यूलेक्स के द्वारा, फिर मादा एनीफ्लीज के द्वारा, फिर नर एनीफ्लीज के द्वारा। पहली बात आपको हम बताते हैं, कभी भी जो हमारा मच्छर जो होता है वो मादा मच्छर काटती है, कौन सी काटती है, मादा मच्छर ही काटती है। जो नर मच्छर होता है, जो नर मच्छर होता है वो सिर्फ क्या है, गंदे पानी से ही जीता है, ठीक है। और जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो काटती है, ठीक है, शरीर में काटता है जो मच्छर होता है वो कौन सा होता है, मादा मच्छर होता है। तो नर तो हो नहीं सकता, है ना, नर तो हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन हमारा वैसे ही कट जाता है। तो एक ही बचता है, मादा एनीफ्लीज मच्छर, कौन सा, मादा एनीफ्लीज मच्छर आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। सरजू जी का, जय जी का आंसर, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का प्रतीक कौन सा होता है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, एक बार शेयर कर दीजिएगा भैया ना, एक बार शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होगा, ठीक है। और सभी लोगों के लिए अगर अच्छा लग रही वीडियो, ठीक है, अच्छी लग रही वीडियो तो भी लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, बिल्कुल ये O2 होगा, ठीक है, यहाँ पर O2 हो जाएगा, ये G है, ये आपका O है, और ये हमारा हो जाएगा H2O, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। C हो जाएगा, C कैसे हो जाएगा भाई, C कैसे हो जाएगा, बिल्कुल जितेंद्र जी का आंसर राइट आ चुका है, और आपका विशाल जी का आंसर राइट आ चुका है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल जितेंद्र जी सी नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहने वाला है, बिल्कुल सही। आर्मी वाई जी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है डायलाइसिस किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डायलाइसिस जो होती है वो किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। पहले कह रहा है ब्रेन डिसीज के लिए, फिर लीवर कमजोरी के लिए, फिर किडनी फेल के लिए, फिर हार्ट की कमजोरी के लिए। तो डायलाइसिस होता क्या है, पहले आपको ये भी याद होना चाहिए डायलाइसिस होता क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। डायलाइसिस उसे कहते हैं जो खून जो होता है, ठीक है, किडनी जो होती हैं काम करना बंद कर देती हैं, उसके बाद हमारे जो खून जो होता है वो अशुद्ध होने लगता है। तो इसकी शुद्ध मतलब शुद्ध करने के लिए इस खून को छानने के लिए डायलाइसिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किडनी जब खराब हो जाती है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ब्रेन डिसीज के लिए, लीवर कमजोरी के लिए, या फिर किडनी फेल के लिए। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पर किडनी फेल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। डी के राजपूत बिल्कुल ठीक है, और आपके हो जाते हैं रितिन राज जी बिल्कुल सही, जितेंद्र जी, आर्मी बॉय जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित रोग है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करना है, ऑप्शन को काटना है, आराम से वहां तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो के लिए, ठीक है, बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर ओमकार जी बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा एस के बिल्कुल, और रतन जी हो जाते हैं, ठीक है। सरजू जी यहाँ पर आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित रोग है। संक्रमित मतलब क्या होता है, किसी के काटने से होता है, ठीक है। संक्रमित रोग क्या होता है, किसी के काटने से होता है बाहर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर मधुमेह की बात करूँ, मधुमेह क्या होता है, मधुमेह में जो होता है डायबिटीज की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और फिर बात करते हैं कैंसर, ये भी नहीं होगा, कैंसर खुद ब खुद होता है, ठीक, किसी काटने से नहीं होता है, ठीक है। यहाँ बात करें यहाँ पर जैसे काटने के वगैरह मच्छर काट ले तो संक्रमित रोग हो जाएगा, मलेरिया वगैरह है, ठीक है। यहाँ उच्च रक्तचाप की बात करें तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बचता कौन सा है, एक ही बचता है रेबीज, जो क्या होता है कुत्ते के काटने से होता है। किसको होता है, ये आपके कुत्ते के काटने से हो जाता है, बिल्कुल सही। डी के राजपूत जी बिल्कुल, सरजू जी, जितेंद्र जी, ठीक है, और रितिन जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, जो कुत्ते के काटने से होता है। और इसकी जो टीके की खोज की थी, इसके टीके की जो खोज की थी, ठीक है, टीके की खोज जो की थी वो किसने की थी, ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। किसने, लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी, ठीक है। किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। ये भी आपको क्या है, याद होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है भी कहीं से बन सकता है, ठीक है। तो रिलेटेड जो होते हैं सारे के सारे हम देखते रहते हैं साथ में, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुई पास्चर ने इसके टीके की खोज की थी, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल सही आर्मी बॉयज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। 25 का सी, भाई बहुत पीछे हो भैया आप, है ना। प्रेम जी बिल्कुल सी हो जाएगा। प्रति सेकंड दोलन की संख्या डैश दोलन कहलाती है, आपको बताना है, ठीक है। प्रति सेकंड दोलन की संख्या डैश दोलन कहलाती है, यह आपको बताना है। जो हमारा दोलन होता है उसे क्या कहते हैं, पहले आपको याद होना चाहिए। एक कोई तरंग इस प्रकार से जाती है, क्या आती है, तरंग जाती है, ठीक है। तो जो यहाँ से ये क्या दे रखी है, दोलन, दोलन क्या होता है, मतलब एक दोलन, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक दोलन, तो दोलन क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक सेकंड में चली गई दूरी, अगर उसने इतनी दूरी यहाँ पर तय की तो ये हमारी क्या हो जाती है, दोलन हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, एक दोलन। और आवृत्ति किसे कहते हैं, मतलब यहाँ पर है प्रति सेकंड दोलन की संख्या, प्रति सेकंड दोलन की संख्या दोलन कहलाती है, क्या कहलाती है, ये आपकी आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। ये आपकी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। ये जो होती है मतलब एक सेकंड में जितनी गति करता है उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड में एक जो गति, एक जो दोलन होता है, एक दोलन में, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। एक दोलन में यहाँ पर प्रति सेकंड दोलन की संख्या डैश दोलन कहलाती है, ठीक है। डैश दोलन कहलाती है तो उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक जो इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, एक सेकंड में, अगर एक सेकंड में यह यहाँ से यहाँ तक चलती है तो इसे क्या कहते हैं, एक आवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। एक दोलन में एक आवृत्ति यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। इसे मैं क्या करूँगा, टॉपिक वाइज लूंगा तो आपको बिल्कुल ईजिली से समझा दूंगा, ठीक है। टॉपिक वाइज ये आराम से मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिल्कुल सही डी हो जाएगा, डी, ठीक है। विशाल जी बिल्कुल सही, दुष्यंत जी, इसको हम टॉपिक वाइज देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे क्या हो जाते हैं, मैथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैथ स्टार्ट हो जाता है और भी यहाँ से भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट यहाँ से हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। और भी एक बात शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको क्या है 15 क्वेश्चन जो होंगे मैथ से होंगे और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रीजनिंग से हो जाते हैं। और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछाते हैं। यहाँ से 18 क्वेश्चन भाई हर स्टूडेंट को करना है, ठीक है। 18 क्वेश्चन जो होते हैं वो हर स्टूडेंट को करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस करना है, फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ प्लस करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल। और एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है 0.5, 0.05, 0.005 को हल कीजिएगा। प्लस दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल सही, एस के मॉकटल जी का आंसर राइट आ चुका है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको देखिएगा, क्योंकि 0.5 दे रखा है, फिर 0.05 दे रखा है, पॉइंट वाली चीज़ें इधर और इससे पॉइंट वाली चीज़ें इधर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा। अब इसे ऐड करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 5, पॉइंट की जगह पॉइंट और 0, तो कितना हो जाएगा 0.555। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सभी लोगों का आंसर राइट आ चुका है। डी कैसे हो जाएगा भाई, डी नहीं होगा, ठीक है।
डी नहीं होगा। पॉइंटों की चीज, जो पॉइंटों से जो इधर होती है वह संख्या इधर लिखी जाती है, पॉइंट जो होते हैं वो एक ही लाइन में होना चाहिए, ये भी आपको क्या है याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 70% कितना है, 49 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो वह संख्या आपको ज्ञात करना है, कौन सा राइट होगी, 49 होगा, 70, 80 या फिर 75। बिल्कुल, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है। बिल्कुल सही, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, तो यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या का 70% 49 है, तो वह संख्या क्या होगी, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डेसिमली पॉइंट देख लो, इसलिए ए होगा। बिल्कुल सही, ए होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या का 70% दे रखा है। अगर वो यहाँ पर कह रहा है कि 70% जो है वो कितने बराबर है, वो आपके 40 49 के बराबर है, तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% है। क्या होती है, 100% होती है, 100% हमें ज्ञात करना है। अगर मैं 40 49 को 70 से भाग दूंगा तो मुझे 1% की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, और मुझे निकालना कितने का है, 100% का। तो 100 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 7 49 और 7 1 7, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, आराम से इसे कर सकते थे। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। रितेश जी का आंसर राइट आ चुका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विनय जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही। सरजू जी बिल्कुल, और आपके हो जाते हैं दुष्यंत जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल, आपको क्या है 18 प्लस क्वेश्चन करना है, ठीक है, 18 प्लस क्वेश्चन करना है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी। कह रहा है किस संख्या को 20% बढ़ाने पर वह संख्या 300 हो जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाती है। मैंने बताया था कोई भी संख्या कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है। अपने आप में कोई भी संख्या होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। अब वो कह रहा है जो संख्या थी 100%, उसमें 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दूंगा मैं, 20% प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 120% हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अब वो कह रहा है वह संख्या कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है। मतलब दे रखा है 120% बराबर क्या दे रखा है, 300 दे रखा है, 300 दे रखा है। वो पूछ क्या रखा है कि किस संख्या, मतलब वह संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है, और 100% ने मानी है। तो 120 बराबर 300 हो जाएगा, ठीक है, 120 बराबर 300 हो जाएगा। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 300 बटे 120 से भाग दूंगा तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। और मुझे निकालना क्या है, वह संख्या निकालना है, मतलब अपने आप में 100% निकालना है। तो 100 से क्या कर दूंगा, मैं भाग दे दूंगा, 100% सॉरी 100% से क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं बात करूंगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 पंजे 10 हो जाएगा। 6 से काटूंगा, 6 पंजे 30, 50 बार जाएगा, पचम कितना हो जाएगा, 25। तो मेरे पास कितना आने वाला है, 250 यहाँ पर वह संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, वह संख्या मेरी 250 आने वाली है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आराम से इसे कर सकते थे, 100 मान के कीजिएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। सर जी, जय सिंह जी बिल्कुल बोलेगा आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जय सिंह जी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 100 मान के करना है, कुछ नहीं करना है, 20% बढ़ाना है, तो 20% बढ़ा दिया, 120 आ गया, और 120% बराबर 300 के दे रखा है कि संख्या उतनी हो जाती है। तो मुझे ज्ञात का करना है, अपने आप में 100% कोई संख्या होती है, 100% मैंने मान रखा है। तो अगर मैं 300 को 120 से भाग दूंगा तो 1% की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है, वह संख्या मेरी निकल कर आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिख सकता है, ठीक है, दोबारा उसे समझाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, सभी का आंसर आ चुका है, ठीक है। जय जी बिल्कुल, दुष्यंत जी बिल्कुल सही, विनय जी, ठीक है, सभी का आंसर, विशाल जी बिल्कुल, सभी का आंसर राइट आ चुका है। डी नहीं होगा भी, डी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी आपको बता रखा है, ठीक है। आपको कल भी बताया था जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है, ठीक है, वह कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में बस पुट कर देना है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल की जगह लिख दीजिएगा, ठीक है, लिख दीजिएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो
कितना हो जाएगा 616 बराबर कितना हो जाएगा, पाई का मान मैं रख सकता हूँ 22/7 और मुझे आर ज्ञात करना है, आर स्क्वायर मैंने उसी प्रकार से लिख दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, तो 11 से कट जाएगा, 6 6 12, एक घटा दूँ 11 बिल्कुल कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा और यहाँ पे काटूंगा तो 11 पंजे 55 और 11 चंग 66 हो जाएगा, 2 से फिर काट सकते हैं। तो यहाँ पर कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा वो 28 मल्टीप्लाई जो होगा, ठीक है 28 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है 8 सत्ते 56 के कितना हो जाएगा 6, हासिल लगे 5, ठीक है। और कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। तो आर स्क्वायर बराबर जो मेरे पास आ गया निकल के कितना आ जाता है 196। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 196। जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, यहाँ पर चढ़ जाएगा रूट। तो 196 किसका वर्गमूल होता है, तो ये आपका हो जाएगा 14 का वर्गमूल। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मुझे त्रिज्या ही ज्ञात करना है, आर मैंने त्रिज्या मानी थी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। सरजू जी का आंसर राइट आ चुका है, विनय जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल में रख देना है सूत्र, ठीक है। ये जो है क्षेत्रफल सूत्र के वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके सूत्र में रख देना और जैसे ही सॉल्व करोगे तो 14 सेंटीमीटर आराम से इसे निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है, वीडियो को एक बार क्या कर देना है शेयर कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और चैनल को क्या करना है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना है ना। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोरे में, इसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है मगर है सारे के सारे इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पे कह रहा है एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं, तो कह रखा है 126 किलोग्राम चावल कितनी बोरियों में आएंगे, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल नमस्ते जी, नमस्ते बिल्कुल कृष्णा जी, ठीक है आंसर दीजिएगा फटाफट, इसका कौन सा होगा, बिल्कुल सी हो जाएगा है ना, सी हो जाएगा, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है जय जी। तो यहाँ पर कह रहा है एक बोरे में कितना भरा जाता है, एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरा जाता है। टोटल जो चावल है वो कितना दे रखा है 1026 किलोग्राम चावल दे रखा है, कितनी बोरियों में भरा जाएगा। जब एक बोरी में इतना आ रहा है, इतना भरना है और बोरियों की संख्या पूछ रखी है तो मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1000 जो 26 दे रखे हैं, अगर मैं एक बोरी के वजन से भाग दे दूंगा, एक बोरी के वजन से भाग दे दूंगा तो मेरे पास क्या है बोरियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी ना। तो इसे कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा, अगर मैं 7 बार इससे करूंगा, देखो ऑप्शन बाई हम करेंगे, अगर मैं 7 बार इसे करूंगा 7 बार काटूंगा तो कट जाएगा, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, तो इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा। इकाई के अंक से हमें काट कर देखना है, ठीक है, क्योंकि हमें इजी करना है। एग्जाम में हमें इसे काटने को बैठेंगे 2 से तो बहुत समय लगेगा, हमें 2 से नहीं काटना, हमें कहाँ से काटना है ऑप्शन, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें पता है इनमें से ही एक क्वेश्चन, एक जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर रहने वाला है ना, वही तो हमारा आंसर रहने वाला है। तो हम पहले ऑप्शन को दिखाएंगे, इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाता है तो वही हमारा आंसर होगा। अगर मैं 7 से इसकी गुणा करूँ, 7 चौक 28, तो इकाई का अंक 8 आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। 8 चौक 32, तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 9 चौक 36, इसका मतलब इकाई का अंक 6 आ रहा है तो हो सकता है। 10 चौक 40, तो इकाई का अंक 0 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो यहाँ से मेरा कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। मुझे 2 से काटने की जरूरत नहीं है, अगर वैसे काटूंगा तो बहुत समय लगेगा। मुझे कुछ नहीं करना है, ऑप्शन को देख लेना है कि ऑप्शन के अनुसार कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी कर सकते हैं इस प्रकार से एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमें क्या है समय बचाना है, तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी का आंसर राइट आ चुका है। मगर एग्जाम में कैसे करना है वो भी आपको क्या है याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, बस ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो आपके सामने दे रखे होंगे और आंसर क्या है उन्हीं में से रहने वाला है ना, उन्हीं में से ही आंसर रहने वाला है। तो क्यों ना हम पहले उनको ही उठा कर देखें। यहाँ पे क्या रखा है 7/14 को प्रतिशत के रूप में बदलें, तो बताना है आपको कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। 7/14 को प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। मॉकटल डी और आगे कौन कह रहे हैं, ये कुमार जी, ठीक है राजकुमार जी, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
देखो मैंने कल भी बताया था, जब हम किसी को परसेंटेज में ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, आपको 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम परसेंटेज को हटाते हैं, तो हम क्या करते हैं, 1/100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 7/14, क्या दे रखा है, 7/14। वो कह रहा है को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा, 50% मेरे पास इजीली आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा इजीली आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, 50% हो जाएगा, सभी का आंसर राइट आ गया। यस जी का आंसर राइट आ चुका है। ठीक है, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, और जो हो जाएंगे सरजू जी, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल यस जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, बस कुछ नहीं करना है। अगर हम परसेंटेज को लगाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से उसे भाग दे देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यदि एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदा जाए और कितना 68 रुपये में बेच दिया जाए, तो बट्टा प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। जो घाटा होगा, जो हानि होगी, वह आपको बताना है कितने प्रतिशत की क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सही, 50% हो जाएगा, सभी का आंसर राइट आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है यदि एक वस्तु 80 रुपये में बेची जाती है, मैंने देखो मान लेते हैं आपके पास कोई रुपया था, ठीक है, रुपया था, आपने कोई वस्तु 80 रुपये में खरीदी और कितने में बेच दी, 68 रुपये में बेच दी, तो आपको हानि होगी। हानि हमेशा क्या होती है, बड़ी चीज़ पर होती है। तो यहाँ पर छोटे पैसों की बात करूँ तो कितने हैं, 68, और ज़्यादा की बात करूँ तो कितने हैं, 80। और हानि हमेशा क्या होती है, बड़ी वैल्यू पर होती है, मतलब क्रय मूल्य पर होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, और जो लाभ होता है वो भी हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ये दोनों की दोनों को याद रखना है, हानि भी क्रय मूल्य पर होती है और लाभ भी किस पे होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, मैंने 80 रुपये में खरीदी और मैंने कितने में बेच दी, 68 रुपये में बेच दी, तो मुझे हानि कितने की हुई, तो आप कहोगे 12 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई, है ना। 12 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। और 12 रुपये की हानि हमेशा किस पे होती है, हानि हमेशा ज़्यादा वाले पे होती है, मतलब क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 80, और ज्ञात का किस में करना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो प्रतिशत में ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस इसी को सॉल्व करना है, 0 से 0 काटूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15% मेरा आंसर रहने वाला है। ठीक है, कितनी हो जाएगी मेरे पास हानि, या फिर बट्टा कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, सभी का आंसर क्या आ चुका है, राइट आ चुका है। ठीक है, विनय जी बिल्कुल सही। ठीक है, और जो हो जाएंगे तुम्हारे राजेश जी हो जाते हैं, बिल्कुल सही, और सरजू जी, बिल्कुल सभी का आंसर क्या आ चुका है, राइट आ चुका है। ठीक है, और एक बार भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, शेयर कर दीजिएगा फटाफट। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल सही, सी हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई दे रखा है 2x और चौड़ाई दे रखा है x, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आयत तो आपको पता होगा, आयत कैसा होता है, आयत होता है ऐसा। ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई, लंबाई सेम होती है और चौड़ाई अपने आप में सेम होती है। तो लंबाई दे रखी है 2x और चौड़ाई दे रखी है x, और इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वो कौन सा होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई दे रखी है 2x और चौड़ाई दे रखी है x, तो मैं दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, तो इसका आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हमारा रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर हमारा इजीली हो जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, सरजू जी का आंसर राइट आ गया है। ठीक है, और राजेश जी का भी आंसर यहाँ पर राइट आ चुका है। ठीक है, तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा एक बार। ठीक है, फटाफट क्या करना है, शेयर कर देना है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कैसा हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, यस जी का आंसर राइट आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल दुष्यंत जी, सभी का आंसर राइट आते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल धर्मवीर जी, बिल्कुल। तो बात करते हैं यहाँ पर, यदि एक वृत्त का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, ये पॉइंट से ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। और इधर की बात करूँ तो यहाँ पर भी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक
क्या होती है, त्रिज्या होती है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, त्रिज्या होती है। अगर मैं पूरे की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, व्यास जो दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 14 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 7, तो 7 सेंटीमीटर की हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जो क्या सा होता है, ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। कल भी बताया था, अगर परिधि की बात करता, अगर वह परिधि की बात करता तो इसका सूत्र कौन सा होता है, 2 पाई आर होता है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं 2 से। क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल को देखते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा तो डबल बार 7 हो जाएगा। 7 से काट दूंगा एक बार, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सरजू जी और राजेश जी का आंसर यहाँ पर राइट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, मगर क्या है 10 सेकंड से 20 सेकंड आपको लगेंगे, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही। दुष्यंत जी, यस जी, बिल्कुल सही। जय कुमार जी, ठीक है, राज जी, बिल्कुल यस जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है। किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़के और क्या दे रखा था, 255 लड़कियां हैं। तो क्या रखा है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, आपको बताना है, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिएगा सभी लोग, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, कह रहा है एक किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़के तो 155 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर दे रखा है 70%। टोटल आपको पता है अपने आप में जो कितने होते हैं, कोई भी क्लास है उसमें क्या होंगे, अपने आप में पूरे के पूरे कितने होते हैं, 100% चीज़ होती है, ठीक है। तो छात्र थे क्लास में वो कितने थे, विद्यालय में छात्र थे वो कितने थे, 100% थे। 100% में अगर मैं लड़कों की बात करूँ, किसकी बात करूँ, लड़कों की बात करूँ, तो लड़के दे रखे हैं कितने, 70%। अगर जब 100% में 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, तो आप कहोगे 100 में से 70 जाएगा तो 30% बचेगा। तो लड़कियां कितनी बची, लड़कियां जो बच जाती हैं वो आपकी बच जाती हैं 30%, ठीक है, लड़कियां बच जाती हैं 30%। और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, 255। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 30% बराबर कितनी दे रखी है, 255 दे रखा है। 30% बराबर 255 दे रखा है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, और लड़के कितने दे रखे हैं, 70%। तो हमें 30% के बजाय 70% की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो लड़कों की संख्या हमारी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 255 को मैं कितने से 30 से भाग दूंगा, ठीक है। अगर मुझे 70% की वैल्यू निकालना है, 70% की वैल्यू निकालना है तो 255/30 और मल्टीप्लाई जो हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। 0 से जाएगा 0 कट, 3 से काटूंगा 3 से 21, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब 70% जो बराबर आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, ये 85 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 7। मैं इसे करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 के 5 आ जाएगा, हासिल लगा 3, 8 सत्ते 56, 57, 58 और कितना हो जाएगा 50, 9 59। तो मेरे पास कितना आने वाला है, ये आने वाला है 595। तो 595 मेरे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, 595 आंसर दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आंसर मेरे पास कौन सा हो जाएगा, 595 हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं करना था, इजी क्वेश्चन था। कह रहा किसी संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं, तो मान लिया कि टोटल जो विद्यालय है उसमें कितने होते हैं, 100% होते हैं अपने आप में। 70% लड़के हो गए तो बचे कितने, 30% जो कितनी होंगी, लड़कियां होंगी। और लड़कियों की संख्या दे रखी है 255, तो 30% बराबर 255 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 255/30 के। तो 70% निकालेंगे तो 255/30 मल्टीप्लाई 70, इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 70% की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये हमारी 595 आ जाती है। और यही पूछ रखा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़के 70% और 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 595 हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल इजीली, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। सरजू जी और जो हो जाएंगे बिमला जी हो जाती हैं, ठीक है, जय जी, राज जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, 18+ क्वेश्चन आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है
कि 10.3 मल्टीप्लाई 1.07 का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर बताना है कौन सा यहाँ पर राइट रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर 10.3 और दे रखा है 1.07 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1.3 दे रखा है, दूसरा मल्टीप्लाई में दे रखा है 1.07 दे रखा है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बात करते हैं यहाँ पर 7 में 21 21 का 1 हो जाएगा, हाथ से लगे 2, तो 0 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 1 कितना हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 0 0, फिर यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर 3 0 और 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाता है, ये हमारा आ जाता है। पॉइंट हमें कब लगाना है, पॉइंटों की हितों की संख्या, इधर वाली संख्या जो होती है उन्हें गिन लेते हैं। पॉइंटों के इधर कितनी है, एक संख्या दे रखी है, पॉइंटों के इधर 2 संख्या दे रखी है, तो टोटल संख्या कितनी होती है, 3 संख्या होती हैं। तो इधर से हम क्या गिन लेते हैं, 3 संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3, यहाँ लगा देंगे पॉइंट, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 11.021 मेरे पास इसका मान निकल के आएगा। तो कहीं दे रखा है क्या 11.021 ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। बिमला जी का आंसर राइट आ चुका है 11.021 बिल्कुल सही। एस के मोटल जी का आंसर राइट आ चुका है। ठीक है, राजेश जी बिल्कुल सही, बिमला जी ठीक है, दुष्यंत जी, राजकुमार जी ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर राइट। ठीक है, सरजू जी बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। धर्मवीर जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाता है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर देना है। ठीक है, देखते ही आंसर देना है, सिर्फ माइंड चलाना है, कलम नहीं चलाना है, सिर्फ माइंड चलाना है। ठीक है, कलम नहीं चलाना है, सिर्फ माइंड चलाना है। फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी, आपको बताना है। मैंने आपसे बता रखा है कि आपको माइंड चलाना है, कलम नहीं चलाना है। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा। 10 वर्ष में हो जाएगी, 20 वर्ष में, 15 वर्ष में या फिर 25 वर्ष में। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखो अपने आप में 5% दे रखी है, कोई संख्या अपने आप में कितनी होती, मैंने मान ली कोई संख्या थी 100, कोई संख्या कितनी थी 100 थी, वो कह रहा है कि दुगनी हो जाती है, मतलब 200 हो जाती है। 100 तो होगी होगी है ना, 100 तो इसकी होगी, सिर्फ बड़ी कितनी होगी, अगर मैं बात करूं तो बड़ी कितनी होगी, सिर्फ 100 ही तो बड़ी होगी, सिर्फ 100 ही तो बड़ी होगी। तो मुझे क्या करना है, 200 हो जाती है मतलब 100 तो ये खुद होगी, और 100 और बड़ी होगी तभी तो 200 होगी। बिल्कुल सही, तो इसका मतलब मुझे 100 ही % बढ़ाना है। मुझे कितनी बढ़ाना है, सिर्फ 100 ही तो बढ़ रही है, मतलब 100% ही बढ़ाना है, अपने आप में दुगनी तभी हो जाएगी। मुझे कितनी बढ़ाना है, 100% बढ़ाना है। कितनी बढ़ाना है, 100% बढ़ाना है। और यहाँ पर देखा है कितने वर्षों में कोई राशि 5% वार्षिक दर से, अगर 5% वार्षिक दर से हो रही है तो कितनी से मल्टीप्लाई करूं, कितने वर्ष से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक वर्ष में 5% हो रही है, तो कितने वर्ष में 100% हो जाएगी, कितने से मल्टीप्लाई करूं जो अपने आप में ये 100 हो जाए। तो मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो यही मुझे बढ़ाना थी कि 100% कितने वर्ष में बढ़ेगी, तो एक वर्ष में 5%, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी 100%। तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है मॉकट्रल जी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए कैसे हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अपने आप में 100% ही तो बढ़ाना है। अरे 100 तो थी ही, 200 तो हुई है, अपने 100 ही तो बड़ी है, 100 तो यही होगी और 100 और बड़ी होगी, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो 100 ही तो बड़ी होगी, मतलब 100% ही तो बढ़ाना है मुझे। 100% अपने आप में कोई वस्तु होती है वो कितनी होती है, 100% ही होती है। अगर इतनी ही बढ़ रही है इसका मतलब 100% ही तो बढ़ रही है, तो मुझे 100% बढ़ाना है। 5% प्रत्येक वर्ष से बढ़ रही है, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 हो जाएगी, 100% ही बढ़ाना है मुझे, बस आंसर आ गया मेरे पास 20। इसको मैंने कहा था आपको सिर्फ माइंड चलाना है। ठीक है, माइंड चलाना है, कलम नहीं चलाना है। ठीक है, माइंड चलाना है, एग्जाम में कलम नहीं चलाना है। तो बस बने रहिएगा, मैथ में आपको क्या है सिर्फ होठों पे सिखा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अजीत जी बिल्कुल सही, ठीक है, और राजकुमार जी बिल्कुल, दुष्यंत जी सभी का आंसर राइट आ चुका है। अगले बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि
गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा? गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वह आपसे पूछ रखा है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक बार वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। बिल्कुल, और लाइक कर दीजिएगा, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा? जितनी ज्यादा लाइक होगी उतनी ही ज्यादा हमारी वीडियो क्या होगी, ऊपर होगी, ठीक है। बस इतना होता है, कुछ नहीं होता है। गोले का आयतन का सूत्र कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा, या फिर 4 पाई आर की क्यू होगा, या 4/3 पाई आर की क्यू होगा, या फिर 3 पाई आर की क्यू होगा। तो फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहां पर शुभम जी का आंसर राइट आ चुका है, तो कौन सा हो जाएगा? 4/3 पाई आर की क्यू। अगर बात करता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाता है? ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों की दोनों आपको याद रखना है। ये आपका दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ का और ये दे रखा है आपका आयतन का, तो दोनों की दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सभी का आंसर राइट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, कौन सा हमारा सही रहने वाला है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, बेसिक जी, बिल्कुल। बात करते हैं यहाँ पर 0.0025 को भिन्न रूप में आपको लिखना है कि भिन्न रूप में कितना रहने वाला है, ठीक है। भिन्न रूप में कितना रहने वाला है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है 0.0025 को भिन्न रूप में लिखना है, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है? बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट होगा? अजीत जी बिल्कुल सही, राज जी ठीक है, बेसिक जी बिल्कुल ए हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर ए होगा या फिर बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। देखो यहाँ पर दे रखा है 0.0025 दे रखा है, ठीक है, 0.0025 दे रखा है। और देखो यहाँ पर जब बटे में चेंज करते हैं, भिन्न के रूप में चेंज करते हैं, तो जो पॉइंट से इधर की जो संख्या होती है, पॉइंट से इधर की संख्या होती है, तो गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 4 दे रखे हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं और 4 जो संख्याएं होती हैं, जितनी संख्याएं इधर होती हैं उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाता है? इधर तो कोई संख्या ही नहीं बची क्योंकि जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 बटे मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 जीरो, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आने वाला है? तो यहाँ पर हो जाएगा 25/10,000 हो जाएगा, 25/10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है, बिल्कुल सही, सभी का आंसर यहाँ पर राइट आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इजीली समझाया है आपको, वरना मैं शॉर्ट भी समझा सकता, मतलब क्योंकि आपके लिए क्या है, आना चाहिए, ठीक है। जो लोग नहीं भी आता है जिनको, उनको भी साथ में क्या है, हमें लेकर चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है? बिल्कुल सही, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अजीत जी का आंसर राइट, ठीक है। राजकुमार जी, बेसिक जी, ठीक है, शुभम जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। धर्मवीर जी, ठीक है, बिल्कुल। दुष्यंत जी, एस के मोटर, सभी का आंसर राइट आ चुका है। यहाँ पर क्या रखा है? यदि x का 7% 35 हो तो x का मान क्या होगा? ये आपसे पूछ रखा है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, बिल्कुल। और एक बार वीडियो को दोबारा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं यहाँ पर, यदि x का मान 7% है, अगर मैं मान लेता हूँ कोई संख्या है x, कोई संख्या है x, इसका 7%, इसका 7%, मैंने आपको बताया जब परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे 100 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, नीचे 100 से भाग दे देते हैं। तो कह रहा है x का 7% कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो मैंने 35 लिख दिया। अब मैं यहाँ से x का मान आराम से इजीली ज्ञात कर सकता हूँ, तो बस इसे सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर कितने से कट जाएगा, ठीक है। तो 7 से मैं काट दूंगा, 7 पंजे 35 पर चला जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? x बराबर 500 निकल के आ जाएगा। और यही मेरा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। यही मेरा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही। लिटिल जी बिल्कुल सही, राजेश जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है। शुभम जी, ठीक है। और हो जाते हैं ये हमारे कौन से हो जाते हैं ये हमारे सरजू जी, ठीक है, सभी का आंसर क्या आ चुका है? राइट आ चुका है, ठीक है। सभी का आंसर क्या आ चुका है? राइट आ चुका है। यहाँ से हमारे सामान्य बुद्धिमत्ता हो जाती है, जहाँ कोई आपसे कह सकते हैं रीजनिंग के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो भाई इन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देना है, 5 क्वेश्चन बच जाते हैं, इनको भी देख लीजिएगा फटाफट। कह रहे निम्न में से यदि दिए गए विकल्प को आपको पूरा करना है, रिक्त स्थान दे रखा है, इसे भरिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इसमें से कौन सा रहने वाला है, ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है।
अगर देखो यहाँ पर बात करते हैं 2 दे रखा है, 3, 5, 8, 13 और 34 दे रखा है, तो यहाँ पर बताना है यहाँ पर हमारा कौन सी जो संख्या है यहाँ पर भरी जाएगी। देखो बात करते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितना बढ़ता है, यहाँ पर +1 हो रखा है। आगे की बात करता हूँ तो +2 हो रखा है। इससे आगे की बात करता हूँ तो +3 हो रखा है। इससे आगे की बात करता हूँ तो यहाँ पर तो भाई कोई सीरीज नहीं बन रही है, यहाँ पर तो कोई सीरीज नहीं बन रही है। इसका मतलब इसके अंतर्गत कोई दूसरा फार्मूला लगता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है, इसको देखेगा फटाफट, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल कौन सा हो जाएगा। गुड इवनिंग, ठीक है, बिल्कुल देव राजपूत जी। देखो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, इसको क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। इसको प्लस करेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 3 हो जाएगा 8, इनको ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा रहने वाला है, 21 रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। मॉकटल जी का आंसर राइट आ चुका है, डी 21 होगा भाई, 21 होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा था, यहाँ पर ऐड हो रहा था 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 कितना हो जाएगा 21, और 21 13 कितना हो जाएगा 34। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा रहने वाला है, डी रहने वाला है। इजीली था, आराम से इसे कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा रहने वाला है सही, ठीक है। यहाँ पर कौन सा रहने वाला है सही, जो यहाँ पर है वो यही नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है सी तथा जेड दे रखा है। फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, धर्मवीर जी 21 हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजेश जी का भी आंसर राइट आ चुका है। तो यहाँ पर दे रखा है KMIP और दे रखा है GSEB, आगे पूछ रखा है आगे हमारा कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 11 पर, ये हो जाएगा 13 पर, ये हमारा 9 पर, ये हमारा 16 पर हो जाएगा, ये हमारा 7 पर, ये हमारा 19 पर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 5 पर और ये 22 पर हो जाएगा। तो आगे बताना है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेगा क्या हो रहा है। देखो बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ, +3 ऐड हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, फिर +3 ऐड हुआ, फिर +3 ऐड हुआ, तो आगे भी क्या होगा, +3 ऐड हो जाएगा। तो 22 3 मेरे पास 25 हो जाएगा, ठीक है। 22 3 25, और 25 का क्या होता है, 25 का हो जाएगा 22, 25 का क्या हो जाएगा, 25 का जो हो जाएगा, 25 का हो जाएगा मेरे पास 22, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करता हूँ, इसको आगे देखिएगा, यहाँ पर देखा है 11, 11 से 9 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, -2। फिर बात करता हूँ तो फिर -2, फिर -2, और आगे भी क्या होगा, -2 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो 3 का कितना आ जाएगा, सी। तो मेरे पास क्या होने वाला है, सी और 22 रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इजीली हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो हमारा इजीली आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार से करना था, इसमें कुछ नहीं दे रखा था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही ए हो जाएगा। शुभम जी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर ZDB दे रखा है, X G और S और BJP, तो बताना है लास्ट जो होगा वो कौन सा रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स के पास में कौन सा हमारा रहने वाला है। तो यहाँ पर दे रखा है Z और D दे रखा है और B है। आगे की बात करूँगा तो X और G और S दे रखा है, आगे की बात करूँगा B J और P दे रखा है। तो आगे बताना है कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये Z है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा 26 पर हो जाएगा, ये 4 पर, और ये हमारा हो जाएगा 22 पर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं, ये हमारा 24 पर, ये 7 पर, ये हमारा 19 पर हो जाएगा। इसको देखो 22 पर, और ये हमारा 10 पर हो जाएगा, ये 16 पर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं 26 को, यहाँ माइनस हो जाता है, -2, फिर -2, तो -2 हो जाएगा। तो -2 यहाँ पर कौन सा आएगा, ये 20 हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 4 से 7 हो रहा है, मतलब +3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा, +3 हो जाएगा, मतलब 13। 13 को हम क्या कर देंगे, 13 का m हो जाएगा, ठीक है। 13 पर m होता है 22, 22 के बाद माइनस कितना हो रहा है, -3, और यहाँ पर क्या हो रहा है, -3, तो फिर -3 हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 13। तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, m आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TTM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, TTM हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ेगा, कोडिंग सीरीज का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही, सी हो जाएगा। धर्मवीर जी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। कह रखा है यहाँ पर कि उस अक्षर का समूह का चुनाव करो जो उस ग्रुप से संबंध नहीं रखता है, जो उस ग्रुप से संबंध नहीं रखता है। बिल्कुल सही धर्मवीर जी, शुभम जी, ठीक है, बिल्कुल सही। जो हमारे लिटिल जी हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या रखा है, सबसे भिन्न बताना है, ग्रुप से भिन्न कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये 10 दे रखा है, ये 12 है, ठीक है, ये आपका 14 हो जाएगा, ये 11 और ये आपका हो जाएगा 13, ठीक है, ये आपका 11 और ये हो जाएगा 13। आगे बढ़ते हैं, ये 4 है, ये 6, ये 8, ये 5 और ये 7 हो जाता है, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 23 हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 24 और ये 21 और ये हो जाता है 22, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 15 पर, ये 17 पर, ये 19 पर, ये 16 पे हो जाएगा और ये 18 पर। अब देखते हैं भिन्न यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, ये 15 है, 15 के बाद 17 आता है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं 20, 23, 24, यहाँ पर 21 दे रखा है। तो 15 से 16 देखो, यहाँ पर एक ऐड हुआ, यहाँ पर भी एक ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी एक ऐड हो रहा है और यहाँ पर भी एक ऐड हो रहा है, ये तो सही है, ठीक है। यहाँ पर की बात करें, 12 के बाद 14 और 6 के बाद 8 बढ़ते हैं, 23 से 24 और 17 के बाद 19। यहाँ पर देखेंगे दो का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, मगर यहाँ पर देखेंगे तो 1 का बस का डिफरेंस और यहाँ पर देखेंगे 2 का है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहीं पर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू और एक्स के बीच में कितना है, 1 का अंतर है, मगर बाकी में देखोगे एल एन में 2 का अंतर है, एफ एच में 2 का अंतर है और क्यू और एस में भी क्या है, 2 का अंतर है। तो इस प्रकार से बिल्कुल इजीली ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी होगा, इसका बी नहीं होगा, ठीक है धर्मवीर जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, इस क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा। ग्रुप में असमान संख्या का चयन करना है, ठीक है। ग्रुप में बिल्कुल सही, सी हो जाएगा, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। राजकुमार जी, शुभम जी, सभी का आंसर राइट। ग्रुप में असमान संख्या का चयन कीजिएगा। देखो इसमें गलत नहीं करना है, इसमें गलत करोगे तो आपका आंसर भी वही गलत हो जाएगा और टाइम भी आपका एग्जाम में बर्बाद होगा, ठीक है। तो टाइम को बर्बाद नहीं करना है, चाहे टाइम 5 सेकंड और लग जाए, मगर आंसर राइट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 6, 5 और फिर दे रखा है 2, आगे देखेगा यहाँ पर 14, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 11, यहाँ की बात करते हैं 26 और 25 दे रखा है और 22 दे रखा है। आगे की बात करते हैं 11 है, 10 है और कितना है, 7 है। तो आपको बताना है इसमें से भिन्न कौन सा है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट देखिएगा इसको, बिल्कुल सही दुष्यंत जी। बात करता है यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर बात करते हैं -1, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -1, यहाँ पर की बात करें तो -1 और यहाँ पर भी हो रहा है -1, ठीक है। आगे की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, -3, यहाँ की बात करते हैं तो -2 हुआ है, यहाँ की बात करते हैं तो -3 और यहाँ पर भी बात करते हैं तो -3 और यहाँ पर क्या हुआ, -2 हुआ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, क्योंकि यही हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी होता है, अगर आपको इसके जो कोडिंग के नंबर अगर याद हैं, जेड तक के आपको नंबर सारे के सारे याद कर लेना है। कोडिंग डिकोडिंग इसी प्रकार से सॉल्व होगी। पहले आपको ऊपर इनके अंक लिख लीजिएगा, इसमें क्या है आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत इजीली आप ढूंढ सकते हो कि इसमें से कौन सा भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और दोबारा हम तभी बनाएंगे, ठीक है। देखो दोबारा कल भी आपको बनाएंगे, कल भी हम प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, मगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को जोड़ना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जोड़ना। तो फ्रेंड्स सभी के लिए गुड नाइट, ठीक है। और फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद।